सफलता हमारे काम का सिर्फ 1% हिस्सा होता है और बाकी का 99% हमारी असफलता होती है। ये शब्द है होंडा कंपनी के फाउंडर सोइचिरो होंडा के। इस वीडियो में मैं आपको सोइचिरो होंडा के संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा और जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उस कहानी को आपको जिंदगी भर याद रखना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ हार चुके हैं, तब इस कहानी को याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। सोइचिरो होंडा का जन्म 1906 में जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ। उनके पिताजी एक छोटे मोटे लोहार का काम किया करते थे, साथ ही वो टूटी फूटी साइकिल रिपेयर करते थे और उन्हें बेचने का काम भी किया करते थे। बचपन से ही उनको औजारों से खेलने में रुचि थी। उनके पिताजी ने उनका स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन उन्होंने कुछ समय तक पढ़ाई की। उसके बाद उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनका मन था कुछ बड़ा करने का। एक दिन उनके सामने से एक कार गुजरी। उनको पेट्रोल की खुशबू इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोचा कि अब मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी जिसमें मैकेनिक की जॉब निकली थी। इसके बाद सोइचिरो टोक्यो चले गए, लेकिन उनको मैकेनिक के काम के बजाय साफ सफाई का काम दिया जाता था, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसलिए उन्होंने अपने मालिक से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें रिपेयरिंग का काम करना है और उन्हें किसी दूसरे ब्रांच में काम दिया गया, जहां रात में रेसिंग कार का काम किया जाता था। अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने मैकेनिक का काम सीख लिया और मालिक को उनका काम इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्हें एक ब्रांच का मालिक बना दिया गया था। लेकिन सोइचिरो को हमेशा से खुद का कुछ करना था। उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया और वापस आ गए। आने के बाद उन्होंने खुद का रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू किया और मैकेनिक के तौर पर काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने पिस्टन रिंग बनाने का सोचा। उन्होंने तोकिशिकी नाम की एक कंपनी बनाई जो पिस्टन रिंग बनाने का काम करती थी और जल्द ही उन्हें टोयोटा कंपनी में पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसके बाद सोइचिरो का एक्सीडेंट हो गया और वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल में रहते हुए उन्हें पता चला कि टोयोटा कंपनी ने उनके पिस्टन रिंग के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनकी पिस्टन रिंग की क्वालिटी खराब थी। जिस कंपनी को उन्होंने अपना सब कुछ देकर बनाया था, आज वो कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पिस्टन रिंग को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा। सन 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका B-29 हमले में उनकी पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी सोइचिरो के पास एक आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के बचे हुए अवशेषों को बेचकर होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। युद्ध में हारने के बाद जापान को बहुत नुकसान हुआ। विश्व युद्ध के बाद एक भूकंप आया जिसमें उनका बिजनेस पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। भूकंप आने के बाद आने जाने के लिए लोग साइकिल का इस्तेमाल करते थे और साइकिल में दूर तक जाने में बहुत परेशानी होती थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सोइचिरो ने एक इंजन बनाया और उसे साइकिल के साथ जोड़ दिया। ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया। सन 1948 में उन्होंने मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री खोली। सन 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर अपनी कंपनी का नाम होंडा मोटर्स कंपनी रख दिया और बेस्ट मोटरसाइकिल बनाने की वजह से उनकी कंपनी पूरे जापान में प्रसिद्ध हो गई। सन 1961 में होंडा कंपनी एक साल में 1 लाख मोटरसाइकिल का उत्पादन करती थी और सन 1968 में होंडा कंपनी एक महीने में 10 लाख मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। और इसके बाद उन्होंने वो किया जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था। सन 1980 में उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोली। 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा का निधन हो गया। सोइचिरो होंडा हमारे लिए संघर्ष की और सफलता की एक मिसाल है और सोइचिरो ने साबित किया कि जो व्यक्ति कभी हार मानना ही नहीं चाहता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी नहीं हरा सकती, क्योंकि हारता वही है जिसने सोच लिया है कि वो हार जाएगा और जीतता वही है जिसने सोच लिया है कि वो जीत जाएगा। और आप जीतते तभी हो जब आपके अंदर जीतने का जज्बा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है जिनके अंदर उन प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए। मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर, गुड बाय।